करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पार्टनरशिप। सर कस्टम ऑफिसर बनने के बाद अपनी मम्मी को साथ में रख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं रख सकते मुकेश? ऐसे कोई नियम है, कोई एक्ट छोड़ना है कि ऑफिसर बन के मम्मी जी दूर रहेंगी? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है भैया, चलेगा। पूरी फैमिली को रखो, आप कुछ भी रखो, गवर्नमेंट के क्वार्टर में रखो या प्राइवेट फ्लैट में रखो, कोई मना ही नहीं है। पार्टनरशिप का कल मैंने आपको बेसिक समझाया था, बेसिक सवाल करे थे। पार्टनरशिप की शीट मैंने अपलोड करवा दी है, इसमें कितने 48 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और अब हम मेरे दोस्तों उसी पर बेस्ड आगे के सवाल करेंगे। आज कल में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल मेरे प्यारे भाई रक्षाबंधन है, परसों भी रक्षाबंधन है, 2 दिन आप मनाइए और छुट्टी रहेंगी आपकी। ठीक है प्यारे भाई, चलो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट। सवाल नंबर 16 से 15 कर चुके हैं। ए और बी ने इस रेशियो में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करके एक पार्टनरशिप की। ठीक है, बोला है ए रिसीव्ड 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बिजनेस। ए को टोटल प्रॉफिट का 4% मिलता है बिजनेस को मेरे प्यारे भाई सर्व करने के लिए, और बाकी पैसे को ये आपस में बांट लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अगर वार्षिक एनुअल प्रॉफिट में बी का प्रॉफिट 30 लाख रुपए है, तो आपसे पूछा है ए का प्रॉफिट कितना लाख रुपए होगा, ए का प्रॉफिट कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेसिक सवाल मेरे दोस्तों, 2 बंदे हैं ए और बी, उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है इस रेशियो में। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखो ना। 4 12 का एलसीएम होता है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो। 4 तिया 12 और ये मेरे दोस्तों ये 5, 3:5। अब जैसे टोटल प्रॉफिट 100% हुआ, 100% टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 100%। तो ए जो है बंदा बिजनेस को संभालता है, ज्यादा मेहनत करता है, तो 100% में से 4% हम ए को देते हैं बिजनेस को संभालने के लिए। 100 में से 4% ए को देते हैं बिजनेस को संभालने के लिए। तो बाकी 100 में से 4 हटाओ, 96%। बाकी का 96% हम बांटते हैं ए और बी के बीच में उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो 96% को अगर बांटेंगे ए और बी को, किस रेशियो बांटेंगे? 3-5 के रेशियो में। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? भाई टोटल हो गया जी 8, टोटल हो गया बच्चों 3 और 5 8। अगर 8 की वैल्यू 96% है 12 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 12 गुना होगी 36, और 5 की वैल्यू भी 12 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 60। समझ में है? यानी कि बी को 60% प्रॉफिट मिलेगा। 60%। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? बी को प्रॉफिट मिलेगा 60%। बी को प्रॉफिट मिला कितना है बच्चों? 30 लाख रुपए। 60% की वैल्यू 30 लाख रुपए के बराबर है। पूछा ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर 100% प्रॉफिट में से, वॉइस तो आ रही है, 100% प्रॉफिट में से अगर बी को 60% मिला है, तो बाकी का 40% प्रॉफिट किसको मिला होगा? ए को। अगर 60 की वैल्यू 30 लाख है आधा, तो 40% की वैल्यू भी आधा होगी 20 लाख रुपए। यानी कि ए को जो प्रॉफिट मिलेगा मेरे प्यारे भाई, वो 20 लाख रुपए मिलेगा। ये सवाल का आंसर है। सवाल निहायत ही आसान है। पता नहीं आप लोगों को ऐसे सवाल क्यों कठिन लगते हैं। कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। 18 नहीं होगा भाई। ए को 36% प्रॉफिट तो ये मिलेगा, 4% हमने ए को पहले ही दे दिया, तो ए को 4 + 36 टोटल 40% नहीं मिलेगा। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज को, कि ए और बी ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक भाई, बिजनेस में सेवा देने के लिए ए को 4% प्रॉफिट मिला, बाकी प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो मार दिया, तो 100 में से 4% ए को, बाकी का 96% हमने ए और बी के बीच में बांटा है 3-5 के रेशियो में। तो बी को 60% प्रॉफिट मिला होगा, 60% की वैल्यू 30 लाख है, तो बाकी का 40% ए को मिला होगा, तो 40% की वैल्यू 20 लाख है। बात समाप्त। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है 17। अभी मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूं, 2-2 लोगों के करवा रहा हूं, 2-2 पार्टनर वाले।
आगे सवाल करवाऊंगा, 3-3 पार्टनर वाले भी होंगे, देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम लैंग्वेज का सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेम लैंग्वेज का सवाल। देखते हैं कौन करेगा मेरे प्यार में इस सवाल को। बड़ी लैंग्वेज को देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, बनाएंगे। सवाल में बोला है ए ने एक बिजनेस में 20 से 6 लाख रुपए ज्यादा निवेश किया है। ए ने एक बिजनेस में 20 से 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बी ने अपना पैसा 7.5 महीने के लिए, जबकि ए ने अपना पैसा 20 से 2.5 महीने अधिक के लिए इन्वेस्ट किया है। बोला यह गया कि 12,40,000 के टोटल प्रॉफिट में से बी का जो शेयर है वो ए के शेयर से 2,48,000 रुपए कम है। पूछा है बी की इन्वेस्टमेंट, सवाल में आपसे कैपिटल ऑफ बी की इन्वेस्टमेंट पूछा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, कैसे निकलेगा? दो बंदे हैं ए और बी, तो मुझे पहले यह पता लगाना होगा कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है। प्रॉफिट का हमें यह सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए और बी के टाइम का रेशियो क्या है। दो लोग हैं भाई, ए और बी, उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। ए ने 20 से 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बी ने अपना पैसा लगाया 7.5 महीने के लिए। बी ने बिजनेस में कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 7.5 महीने के लिए। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। जबकि ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए निवेश की है, तो ए ने कितने समय के लिए? 7.5 महीने से 2.5 महीने ज्यादा है। 7.5 में 2.5 ऐड करेंगे यानी कि 10 महीने के लिए। तो ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 10 महीने के लिए, तो टाइम का रेशियो क्या है? बी ने पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों 7.5 महीने के लिए, जबकि ए ने 2.5 महीने ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से। तो 7.5 से 2.5 ज्यादा, ए ने इन्वेस्ट किया 10 महीने के लिए, तो टाइम का रेशियो का 2.5 से चला जाएगा 4 बार, या 2.5 से चला जाएगा 3 बार। ये रेशियो आ जाएगा 2.5 से डिवाइड कर देंगे 4:3, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि 12,40,000 के टोटल प्रॉफिट में से बी का जो शेयर है वो ए से 2,48,000 रुपए कम है। यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 12,40,000 है, टोटल प्रॉफिट अगर 12,40,000 है, तो बी का जो शेयर है वो ए से 2,48,000 रुपए कम है, तो ए माइनस बी 2,48,000 रुपए है। आपको चाहिए सवाल सॉल्व करने के प्रॉफिट का रेशियो, आपको प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, तो आप मेरे भाई यहां पर भी रेशियो ले लो, इस एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अब 2,48,000 से ये बिल्कुल इसका मेरे दोस्तों 5 गुना है। 24 पंजे 120, 8 पंजे 40। 2,48,000 से काटूंगा, एक बार जाएगा, ये सीधा का सीधा 5 बार जाएगा। 5 बार 5 गुना है भाई, 3 जीरो हटा देंगे, 24 पंजे 120, 8 पंजे 40। देखो 1240 5 गुना है ना, यानी कि टोटल अगर 5 है, ए और बी का टोटल सम 5 है, तो ए और बी का डिफरेंस 1 है, ए माइनस बी 1 है। टोटल अगर 5 है, अगर ए प्लस बी 5 है, तो ए माइनस बी 1 है। तो ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा? 3 और 2। ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा? 3 और 2। भाई टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 5, 3 और 2 5 होता है, डिफरेंस आना चाहिए 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है। इसका मतलब यह हो गया कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है। सवाल को बड़े ढंग से पढ़ना है, बड़े प्यार से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। तो प्रॉफिट का रेशियो है ए और बी के, मैंने निकाला, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे आएगा? प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 4 दूनी 8। ये ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यानी कि ए ने 9 यूनिट इन्वेस्ट किया है, तो बी ने 8 यूनिट इन्वेस्ट किया है। तो आप बताओ, ए ने बिजनेस में बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाया, ए ने बी से कितना ज्यादा लगाया है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6 लाख रुपए है, 6 लाख, 6 लाख ही तो ये डाटा। तो आपसे पूछा बी का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट है 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 8 6 48 लाख, 48 लाख रुपए सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। बहुत प्यारा सवाल है। जो बच्चा सवाल को एक एक लाइन बहुत प्यार से ढंग से पढ़ेगा वो समझेगा। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सारा कुछ सवाल में है। सवाल ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा। यस अखिल, मैं सिखा रहा हूं आपको, ये बताएंगे जल्दी से। अगला सवाल बनाओ।
करो बच्चों, कृपया कल का लेक्चर पढ़ के आए जी। अगला सवाल आपके सामने बहुत प्यारा सवाल है, ढंग से देखिएगा मेरे प्यारे भी। बोला क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। ए 75,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करता है और बी 5 महीने के बाद 80,000 रुपए के साथ बिजनेस में शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद, समय कितना है, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद वे 4,08,800 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। तो पूछा है ए और बी का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में। आप जानते हैं कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहां पर 2 बंदे हैं ए और बी, हमें केवल यह देखना है कि दोनों बंदों ने इन्वेस्टमेंट जो की है वो कितने समय के लिए की है। यहां पे जो टोटल समय है 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने। महीनों में किया करो कैलकुलेशन, इजी रहती है। 12 महीने बोला ए ने कोई बिजनेस शुरू किया 75,000 रुपए के साथ। ए ने बिजनेस शुरू किया 75,000 रुपए के साथ और ए शुरू से लेकर आखिर तक है, ए कहीं छोड़ के नहीं गया। ए ने शुरू से लेकर आखिर तक बिजनेस किया है पूरे 1 साल तक। जब ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ए शुरू से लेकर आखिर तक। ए ने बिजनेस शुरू किया, 75,000 रुपए ने इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए। हम बी की बात करते हैं, तो बी बिजनेस शुरू होने के 5 महीने के बाद आया है। शुरू के 5 महीने तक बी नाम का बंदा है ही नहीं, यानी कि बी जो है केवल इन आखिर के 7 महीनों में है। इन 7 महीनों में, यानी कि बी ने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो केवल 1 साल में 12 महीने होते हैं। शुरू के 5 महीने तक तो था ही नहीं, 5 महीने बाद आया है। तो बी ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है बी ने, वो कितने महीनों के लिए किया है बेटा, 7 मंथ के लिए किया है, 7 महीनों के लिए। तो हमको यही देखना होता है कि किस आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय के लिए किया है। और इन्वेस्टमेंट और टाइम की सीधी सीधी प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा, ये ए और बी के होने वाले प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर। कुछ बच्चे ये आर्गुमेंट करेंगे सर जब हमको बाद में रेशियो ही लेना है तो क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले ही नहीं ले सकते? ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट ही जाना है। आप स्टार्टिंग में अगर यहां पे 3 जीरो काट लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बाद में जाकर रेशियो ही लेना है। कट गया बच्चों? उसके बाद मेरे दोस्तों 5 से 15 बार और ये 5 से मेरे दोस्तों आपका 16 बार। 4 से 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और तो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा 45:28। ये ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आएगा 45:28। तो ए का प्रॉफिट होगा बच्चों 45 45 मतलब 9। 9 का मल्टीपल आएगा ए का प्रॉफिट। ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 से नहीं कटता। 2 8 10 4 14 9 से नहीं कटता। 5 4 9 और ये 9, ये भी 9 से नहीं कटता। तो अकेला पहला ऑप्शन है जहां ए का प्रॉफिट 9 से कट रहा है, ये आंसर है। बात समाप्त। मैं आगे करूंगा ही नहीं इस सवाल को, बस मैं यही छोड़ दूंगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यस और नो करके बताइए। भाई ए का प्रॉफिट होना चाहिए 45। 45 में छुपा होता है 9। 9 का मल्टीपल, ये 9 से नहीं कट रहा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहां ये 9 से नहीं कट रहा, 5 2 7, ये 9 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है अंकों का योग, ये उत्तर हो जाएगा। दीपक कह रहे 5 मंथ आएगा सर, 7 क्यों? बेटा बी 5 महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ है। बी ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो 7 महीने के लिए किया है ना। टोटल समय 1 साल है, 1 साल बाद वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो 1 साल मतलब 12 महीने। 12 महीने में शुरू के 5 महीने बी है ही नहीं, आखिर के 7 महीने बी है। तो बी ने पैसा 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। तो ये तरीके होते हैं सवालों को करने के, बताएंगे। 19वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में इस लैंग्वेज के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल मैं आपको एक ही करवा रहा हूं। आई होप कि आप सभी को खुद से फिर कर पाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको करने की।
मैं ऐसा सीट प्रिपेयर करता हूं कि वो जो मैं आपको जैसे पार्टनरशिप के 50 सवाल करा रहा हूं, ये 50 सवाल अपने आप में 300 सवाल लगाने के बराबर की प्रैक्टिस है कि हर एक वैरायटी होती है, हर एक लैंग्वेज होती है, और डाटा भी मैं अच्छे वाले सवाल लेता हूं। बेसिक, इजी, मॉडरेट सब कुछ रहता है भाई। 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है ना। 300 सवाल घर के और 50 सवाल हमारी शीट के, बराबर है। करो बच्चों, क्या उत्तर होगा इस सवाल का, बनाएंगे जरा, करने की कोशिश करो। जी, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में एक कैपिटल के साथ पार्टनरशिप करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है, एक्स 50% बढ़ा देता है, जबकि वाई अपनी कैपिटल का 60% निकाल लेता है। 5 महीने के बाद ही हुआ है। 6.84 लाख के प्रॉफिट में से एक्स का शेयर ज्ञात करेंगे। एक्स का हिसाब से पूछा, बहुत अच्छा सवाल। अभी मैं केवल आपको दो लोगों वाले सवाल करवा रहा हूं, एक्स और वाई। आपसे पूछा प्रॉफिट। देखो बच्चों, मैंने बात अच्छी तरीके से समझाई कि प्रॉफिट मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मुझे इन्वेस्टमेंट देखना है और टाइम का प्रोडक्ट देखना है। यहां पे जो टोटल समय है वो 1 साल है। 6.84 लाख का जो प्रॉफिट है वो एनुअली है। वार्षिक लाभ का मतलब है कि इन दोनों लोगों ने 1 साल यानी कि 12 महीने तक बिजनेस किया है। 12 महीने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आपस में बांटा है 6.84 लाख को। टोटल समय 1 साल 12 महीने है। अब एक्स वाई ने इन्वेस्टमेंट किया है 3:5 के रेशियो में। 5 महीने के बाद एक्स अपना पैसा 50% बढ़ा देता है। 50% का मतलब 1/2, जबकि वाई अपना पैसा 60% निकाल लेता है। 60% मतलब 3/5। यानी कि मुझे वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, कि एक्स अपना कैपिटल 50% बढ़ा रहा है। 3 का आधा आसानी से किया जा सके। देखो 5 का तो 5/5 आसानी से हो जाएगा, 5 का 3/5 आसानी से हो जाएगा, लेकिन 3 का आधा करूंगा तो डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में ना जाए इसलिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करते हैं। यही तो मैंने आपको सिखाया है, यही तो कैलकुलेशन के तरीके हैं। भाई 3 का आधा करूंगा तो दिक्कत होगी, दशमलव में जाएगा, तो इसलिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करिए। 6 का आधा करने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वाई ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए। एक्स ने अगर 6 रुपए इन्वेस्ट किए, वाई ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने तक। भाई एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5 महीने तक, 5 मंथ तक, 5 महीने तक। वाई ने भी 10 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने तक, 5 मंथ तक। 5 महीने के बाद हुआ क्या? 5 महीने के बाद भाई टोटल समय तो 1 साल है, 12 महीने। 12 महीने में 5 महीने की कहानी अलग है, 5 महीने के बाद जो अगले 7 महीने हैं उनकी कहानी अलग है। एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने तक। 5 महीने के बाद सवाल पढ़ो, कृपया सवाल पे एक नजर रखें। एक्स अपना पैसा 50% बढ़ा देता है, एक्स 50% कैपिटल बढ़ा देता है। अब 6 का 50% क्या होता है? 3। तो 6 को 3 बढ़ा देंगे यानी कि 9। तो अब एक्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया 9, यानी कि एक्स ने 9 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 7 महीने के लिए, 7 मंथ के लिए। 5 महीने बीत चुके हैं, बचे कितने महीने? 7 महीने। तो एक्स ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए और 9 रुपए इन्वेस्ट किए 7 महीने के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। वाई ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए, फिर वाई ने 60% निकाल लिया।
अब 10 का 60% क्या होता है? 10 का 60% होता है 10 का 3/5 होता है 6। 6 निकाल लिया, 10 में से 6 निकाल लिया, बचा कितना? 4। तो वाई का 4 रुपए इन्वेस्ट बचा। वाई ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 7 महीने के लिए, 7 मंथ के लिए, मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि ये एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो इसलिए मैंने सवाल लिया, कुछ दिमाग की बत्ती जली? दिमाग की बत्ती ये जलनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो, कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है और किस टाइम के लिए की गई है। इन्वेस्टमेंट और टाइम अलग अलग है, तो आपको हर एक टाइम पीरियड के लिए देखना है, ठीक है जी, फिर उसको ऐड कर देना है, वो आपके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो का आएगा भाई 6 पंजे 30 और 63 93 रेशियो। वाई का कितना आएगा? 10 पंजे 50 और 28 78, 50 और 28 78। किससे चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 3 से, यानी कि 31 रेशियो 26 से एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। एक्स वाई का पूछा है, एक्स का शेयर, एक्स का शेयर आएगा 31, 31, 31 का मल्टीपल ये आंसर है। ये 31 से नहीं कटता, ये 31 से नहीं कटता, 31 दुसाम 310, ये नहीं कटता, ये उत्तर हो जाएगा। सॉल्व सवाल। अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ 6.84 लाख। टोटल प्रॉफिट है 6.84 लाख रुपए। इसमें से एक्स का शेयर पूछा है, तो एक्स का शेयर है भाई, मैंने आपको रेशियो में सिखाया, एक्स का शेयर है 31 यूनिट, 31 यूनिट किलो निकालनी है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है एक्स और वाई का भैया 6 और 1 7 3 2 5 57। तो 57 से काटेंगे, 57 से एक बार जाएगा 0.1, बचेगा 11, 57 दूनी। अब 31 की 12 में गुणा करेंगे 372, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद, 3.72 लाख रुपए। यही सवाल का आंसर है जो हमारा पहला ऑप्शन बनेगा, 3.72 लाख। मुझे लगता है ये बात समझ में आई है, आगे चलते हैं। अब जैसे ये सवाल देखो, एक और क्वेश्चन लेटेस्ट करवाते हैं, बनाएं बच्चों। ठीक है ना, अलग मतलब देखो कंसेप्ट सेम ही है मेरे दोस्तों, अलग लैंग्वेज का लिया है। मोहित और रवि ने इस रेशियो में पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू किया। दो लड़के हैं बेचारे, मोहित और रवि, उसने इन्वेस्टमेंट किया है इस रेशियो में। 4 महीने के बाद मोहित अपनी कैपिटल 25% बढ़ा देता है, जबकि रवि अपनी कैपिटल को 1/5 कम कर देता है, 1/5 कम कर देता है, 1/5। रवि रिड्यूस हिज कैपिटल बाय 1/5। रवि अपनी कैपिटल जो रवि 1/5 निकाल लेता है। यदि बी का जो एनुअल प्रॉफिट है 20.8 लाख है, तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द एनुअल प्रॉफिट, टोटल वार्षिक लाभ, कुल वार्षिक लाभ कितना था। मोहित और रवि नाम के दो बंदे हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी इस रेशियो में, तो 15 6 का एलसीएम होता है 90 है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो ना, 90 से गुणा, तो सॉरी 30 आ जाएगा, 15 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 से, तो 15 दूनी 30 और ये 29 दूनी 58 रेशियो, और ये आ जाएगा 6 से 30 5 बार, 6 पंजे 30। बोलो समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया, ठीक है। यानी कि मोहित और रवि ने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। मोहित ने अगर 58 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो रवि ने इन्वेस्ट किए हैं 5 रुपए। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 महीने तक, कितने महीने तक? 4 महीने तक। अभी मोहित ने 58 रुपए इन्वेस्ट किए 4 महीने तक, रवि ने भी 58 रुपए 5 रुपए इन्वेस्ट किए 4 महीने तक। 4 महीने के बाद हुआ क्या? 4 महीने के बाद रवि ने अपनी कैपिटल 25% बढ़ा दी। अब 58 का 25% क्या होता है? 58 का 25% होता है 1/4। अगर रवि सॉरी मोहित 4 महीने के बाद मोहित ने अपनी कैपिटल 25% बढ़ा दी। अब 58 को 25% 1/4 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 58 का 5/4 नहीं हो जाएगा? लॉजिकली सोचो, मेरी बात को समझो। अगर मोहित की इन्वेस्टमेंट 58 है, 58 को 25% या फिर 1/4 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 58 का 5/4 हो जाएगा। आप कहोगे सर आपने यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं की सर 4 से, ये 2 से? तो इसलिए नहीं की कि
समय है 1 साल, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में से 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा समय कितना है? 8 महीने बचा समय है, 8 महीने। तो 8 तो कट ही जाएगा ना 4 से, मुझे दिक्कत आनी नहीं कोई ज्यादा है। तो ये भी कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। रवि ने अपनी कैपिटल का 1/5 निकाल लिया। रवि ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 5। रवि ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 5। अब 5 का 1/5 कितना होता है? 1। तो रवि ने 1 निकाल लिया, 5 में से 1 निकाल लिया, 4। रवि ने 4 इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। टोटल समय 12 महीने है ना, 4 महीने तक रवि ने 5 इन्वेस्ट किया। फिर मेरे दोस्तों उसने ये इंग्लिश में 2 है। अच्छा यार यहां पे गलत लिखा हुआ है यार, देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया इसकी वजह से। एक ये 9 नहीं है, 2 है। अब बताओ जरा, 15 और 6 का एलसीएम 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, और ये 6 पंजे 30 ही आ गया, 4:5। मोहित ने बिजनेस में 4 रुपए लगाए हैं, तो रवि ने लगाए हैं 5 रुपए। मोहित ने 4 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। रवि ने 5 रुपए लगाए 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद रवि अपना इन्वेस्टमेंट 25% बढ़ा देता है। 25% बढ़ाने का मतलब 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो रवि की इन्वेस्टमेंट 4 है, 4 का 25% होता है 1। रवि की इन्वेस्टमेंट है 4, 4 का 25%, 1/4 तो निकल जाएगा 1, 1 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 5। मोहित की बात कर रहे हैं, मोहित 5, मोहित 5, 5 इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, प्लस रवि ने क्या किया? 1/5 कमी कर दी। अब 5 का 1/5 क्या होता है? 1। 5 का 1/5 होता है 1, भाई 5 थी रवि की कैपिटल, 5 का 1/5 होता है 1, तो 5 को 1 कर दिया, कितना रह गया? 4। 4 रुपए इन्वेस्ट किए रवि ने 8 महीने के लिए, तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। पहले गड़बड़ था मेरे दोस्तों, डाटा में गड़बड़ था, ठीक है जी। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखना है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं? आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ किससे कट रहा है? 4 से। 4 से कट रहा है तो काट लो। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो बच्चों 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, ये देखो 8 दो बार कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14 है रेशियो। ये देखिएगा 8 और 5 13, तो 14 रेशियो 13 आ गया भाई। ये मोहित और रवि के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बोला बी का हिस्सा 20.8 लाख है, तो बी का शेयर कितना है? 13। 13 की वैल्यू सवाल में 20.8 लाख रुपए दी है। कितने गुना? आप कहोगे सर 13 एकम 13, 7 13 चिंग 78, 1.6 गुना। पूछा ये गया है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हुआ है 14 प्लस 13 27, 27। आपसे यहां पे 27 यानी कि 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो 27 का 1.6 गुना करेंगे तो 320 और 112 432, यानी कि 43.2 लाख रुपए का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा, तीसरा ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर पाओगे। ये बताएंगे, कर लोगे इसको? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 21। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों। ये बेसिक ही था अभिषेक, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई। ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22वां, बहुत प्यारा सवाल है जी ये वाला, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। अगला सवाल 22वां, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइएगा। बोला है एबीसी एक बिजनेस में पार्टनर हैं। ए हुज कैपिटल वॉज यूज्ड फॉर 5 मंथ
claim 1/7 part of total profit. B, whose capital was used for 7 months, claim 1/5 part of total profit. If C invested 4600 रुपए for 9 months, then what is the amount invested by A? अगर C ने यहाँ पे 13,800 कर लीजिएगा, अगर सी ने 13,800 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, तो पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। देखो सवाल को पहले पढ़ के पता लगा लिया करो कि इसमें पूछा क्या है। आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट और टाइम का रेशियो चाहिए। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। 3 बंदे हैं ए बी सी, प्रॉफिट का रेशियो क्या है और टाइम आपको दिया हुआ है। सवाल में बोला है कि ए की पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, बी की कैपिटल 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, सी की जो कैपिटल है 9 महीने के इस्तेमाल की गई है, 9 महीने के लिए। तो टाइम है, ए का जो पैसा है 5 महीने के लिए, बी का 7 महीने के लिए, सी का 9 महीने के इस्तेमाल किया गया है। अब ध्यान सुनेगा, ए 5 महीने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है। ए क्लेम करता है कि मुझे टोटल प्रॉफिट का 1/7 मिलना चाहिए। बी का पैसा 7 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया, यह दावा करता है कि मुझे टोटल प्रॉफिट का 1/5 मिलना चाहिए। तो बाकी प्रॉफिट किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो ध्यान से। ए को टोटल प्रॉफिट का 1/7/7 आ रहा है, बी को टोटल प्रॉफिट का 1/5 मिलना चाहिए। तो 7 और 5 कैल्सियम कितना होता है? 35। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट 35 है, टोटल प्रॉफिट है 35, ये मान लिया। तो 35 का 1/7, 35 का 1/7 कितना होता है? 5। 5 मिलना चाहिए ए को, बी को कितना? 35 का 1/5, 35 का 1/5 7, 7 मिलना चाहिए बी को। बचा कितना मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिएगा, बचा कितना? तो आप कहोगे सर 35 में से 5 और 7 12 घटाएंगे तो 23, 23 मिलना चाहिए सी को। 35 में से ए का 5, बी का 7 घटाएंगे, 5 7 12, बचा 23, 23 मिलना चाहिए सी को। क्लियर है? 35 में से ए का 1/7 5 हो जाएगा, बी का 35 का 1/5 7 हो जाएगा, 5 और 7 12, ए का घटा देंगे और बी का बचा 23। अच्छा इस सवाल में बी की कोई जरूरत नहीं, आपको सी का दिया, ए का पूछा, बी की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। चलो कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। तो 1:1:23/9। तो अगर मैं केवल यहां से ए और सी के प्रॉफिट की बात करूं, ए और सी की, तो ए और सी के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ये ए और सी के प्रॉफिट का रेशियो 9:23 आ जाएगा, 9:23 ये आ जाएगा। समझ में आया भाई साहब? भाई बी की तो जरूरत है नहीं, 1:23/9 आ जाएगा, 9:23। सी ने इन्वेस्ट किया 13,800 रुपए, सी ने 13,800 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 23 की वैल्यू 13,800 रुपए 600 गुना, तो ए का इन्वेस्टमेंट भी 9 का 600 गुना होगा, 9 का 600 गुना 5400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यही आंसर है, पहला ऑप्शन ए, 5400 रुपए। कितना बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं? ये करेंगे मेरे प्यारे भी। बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23, जवाब देंगे। क्या आंसर है? जल्दी से सोच समझ के सवाल का जवाब देंगे, फटाफट करो बच्चों।
जी। 3 पार्टनर एबीसी ने, हर एक ने प्रत्येक ने 48,000 रुपए का निवेश करके बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद ए ने बिजनेस छोड़ दिया, 9 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया और 12 महीने बाद सी ने छोड़ दिया। द कुल प्रॉफिट 5,850 है, तो सी का शेयर बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 3 बंदे हैं एबीसी। हालांकि मुझे यहां पे ए की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जरूरत बी की है। 3 लोगों हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तीनों ने, हर एक ने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया, यानी कि अगर बी ने 1 रुपए लगाया तो सी ने भी 1 ही रुपए लगाया है। ए 5 महीने के बाद बिजनेस छोड़ देता है, बी 9 महीने के बाद छोड़ देता है, यानी बी ने बिजनेस में पैसा लगाया 1 रुपए 9 महीने के लिए, सी ने बिजनेस में पैसा लगाया 1 रुपए 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो भाई दोनों ने समान पैसा लगाया 1-1 रुपए, इसने 9 महीने के लिए, इस 12 महीने के लिए, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बंटना चाहिए कि ना। ए की तो जरूरत ही नहीं है, तो आएगा भाई 3:4, प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। पूछा है सी का शेयर बी से कितना परसेंट ज्यादा है, सी का शेयर बी से कितना ज्यादा हो गया? 1/3 ज्यादा हो गया, और 1/3 का मतलब ये 33:1/3%। कितना इजी सवाल बन गया, कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों। टाइम सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा बेटा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आगे सवाल हम करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 24 ही बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बनाओ। सवाल है मेंस के एग्जाम का, पूछो, बताइएगा कौन करेगा जी ये क्वेश्चन, बोलो। ए बी सी ने 20, 25, 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। स्टार्टिंग से 5 महीने के बाद, स्टार्टिंग से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। ए ने स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद सी ने 8,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए। 1 साल के एंड में उन्हें कुल X रुपए का लाभ होगा। वो इस लाभ को किस रेशियो में बांटेंगे, ये सवाल है। ये सवाल मेरे दोस्तों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी के एडवांस वर्जन में आपको करवाऊंगा। सवाल मेंस का है, लेकिन घबराना नहीं है, प्री में इससे अच्छे अच्छे सवाल आ रखे हैं। भाई मुझे यहां पे निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट होता है बेटा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। तो भाई मुझे इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो ही लेना है, ऐसा तो है नहीं कि मुझे यहां पे इसकी कोई कैलकुलेशन करनी है। जब मुझे रेशियो ही लेना है तो मैं स्टार्टिंग से ही रेशियो ले लेता हूं। मैं ऐसा नहीं कि पूरा घसीटता रहूं 15,000, 20,000, 20, 25, 10,000 को लिख लिख के और फिर बाद में जीरो काटूं। मैं स्टार्टिंग में ही काट लेता हूं। यहां पे जितना भी डाटा है हर किसी के एंड में 3 जीरो है, 3 जीरो काट लो आप, 3 जीरो काट लो। 3 जीरो ही कटेगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, और तो कुछ कटेगा नहीं मेरे दोस्तों, और तो कुछ कटेगा नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ए ने इन्वेस्ट किया है 20 यूनिट, बी ने इन्वेस्ट किया है 25 यूनिट, सी ने इन्वेस्ट किया है 10 यूनिट। ऐसा सवाल में बोला गया 20, 25 और 10 ए बी सी ने इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग से 5 महीने के बाद ए ने 4 और इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग से 5 महीने के बाद। यानी कि ए ने 20 इन्वेस्ट किए हैं 5 महीने के लिए, 20 इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद ए ने 4 यूनिट और इन्वेस्ट किया, और तो 20 तो था ही पहले से, 20 में 4 यूनिट और इन्वेस्ट किया, तो ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24। लेकिन ये 24 इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए लगेगा, कितने समय के लिए? टोटल टाइम तो 1 साल है, 5 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा 7 महीने। तो ये 24 यूनिट लगेगा ये 7 महीने के लिए। यही आपको इन सवालों में समझना है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 साल बाद बांटा जा रहा है, 1 ईयर बोला है, 1 ईयर के एंड में बांट रहे हैं। 5 महीने के बाद ए ने 4 यूनिट और इन्वेस्ट किया, 20 तो था ही पहले से, 4 और इन्वेस्ट कर दिया, 24 हो गया। ये 5 महीने के लिए, और बाकी पैसा इन्वेस्ट किया 7 महीने के लिए, 5, 7, 12 महीने, 1 साल हो गया। ऐसे ही बी ने, बी स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद सी ने 8 और इन्वेस्ट किया। पहले सी की बात आ रही है, स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद सी ने 8 और इन्वेस्ट किए, यानी कि सी ने 10 इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए। जब 6 महीने बीत गए तो सी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 8 और बढ़ा दी, 10 तो थी ही, 10 में 8 और बढ़ा दी 18, यानी कि सी ने 18 यूनिट भी 6 महीने के लिए लगाया, टोटल 6, 12 महीने। अब आ जाते हैं बी के बारे में। बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 25 यूनिट,
स्टार्टिंग से, सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद बी ने 8 यूनिट वापस निकाल लिए। इसमें ऐड नहीं करा है, वापस निकाला है, ये आपको समझना है प्यार से, गलती मत करिएगा। यानी कि बी ने 25 इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 4 महीने बीते, बी का जो है इमोशन टूट गया और बी ने 8 वापस निकाल लिया। 25 इन्वेस्ट किया था बी ने, 25 में से 8 वापस निकाल लिया, बचा 17। यानी कि रिमेनिंग 17 यूनिट ही बी ने इन्वेस्ट किया है। कितने महीने के लिए? 12 महीने की साइकिल है, 12 महीने, 1 साल बाद प्रॉफिट बांटेंगे। 12 महीने में से 4 महीने बीत चुके हैं, तो यानी कि बचे 8 महीने। तो बी ने 17 इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए। समझ में आया? बी 25 सी 10 कहां से आया? यहां से आया बेटा, यहां से। 20,000, 25,000, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। सारे ही इन्वेस्टमेंट को मैंने 1000 से 3 जीरो काट लिए, 20, ये 25, ये 10। सवाल में दिया, सवाल पढ़ लिया कर रवि, कभी अकल के अंधे। ये इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आएगा। मुझे केवल इसी को सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? अगर आप यहां पे गौर से देखें तो सारा डाटा 4 से कट रहा है। ये 20 4 से कट रहा है, 24 4 से, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, 60 में भी 4 है, 18 चिक्का 108 में भी 4 है। 4 से काट लेते हैं। 4 से 20 काटेंगे 5 बार, 4 से 24 काटेंगे 6 बार। हालांकि मैं आगे ना करूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि 42 और 25 आएगा 67। 42 और 25 67 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर आ जाएगा, खत्म। आगे ना करूं, मेरा तो यही हो लिया। सवाल को ढंग से पढ़ बेटा, सवाल को ढंग से पढ़ रजनीश। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, सवाल पढ़ो ढंग से। सवाल पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आगे करूंगा ही नहीं भाई। यहां पे सारे 4 से कट रहे हैं, घुस घुस के काटो, ये प्लस है। 4 से 20 5 बार, 24 6 बार, तो 5 25 25 प्लस 42 67 आएगा। 67 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, यही आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे करने की जरूरत ही नहीं। करना चाहते थे कि 4 से काट ली, यहां भी 4 से काट लें, 4 कट गया, ये 2 कट गया। ये 4 से 60 काटेंगे 15 बार, ये 18 छिक्का 108 काटेंगे 4 से 27 बार, 27 बार। तो कितना आएगा बेटा? 42 और मेरे दोस्तों 25, 67 रेशियो। 17 दूनी 36, 36 और 25, 36 और 25 61 रेशियो। 15 प्लस 27 42, 67 है, 17 दूनी 34 है, सॉरी 17 दूनी 34 और 25 59, 34 और 25 59, 67 रेशियो 59 रेशियो 42 आ रहा है। सॉल्व करने पर यह आंसर है सी ऑप्शन। सर आप 4 5 2 क्यों नहीं लिए? 4 5 2 क्यों नहीं लिए ये बोला है बेटा। तुम लोगों की बुद्धि इतनी सड़ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं बेटा। ये भी इन्वेस्टमेंट की है 4,000 रुपए, ये भी इन्वेस्टमेंट की है 8,000 रुपए, ये भी इन्वेस्टमेंट निकाली 8,000 रुपए। तो हर एक को मैंने 1000 से काटा है, सभी के एंड में 3 जीरो है। ना कि मैं इसका रेशियो ले लूं भाई, इसका रेशियो ले रहा हूं तो ये मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा? सारा पैसा 1000 से काटा है, सारा 1000 से। अरे इसको 4 से कैसे काट लोगे? हैं कैसे काट लोगे? ये तो कटेगा ही नहीं ना। अरे भाड़ में जाओ तुम। हद होती है किसी चीज की। अरे ये पैसा भी काटना है, ये पैसा भी जो बाद में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या निकाल रहे हो वो भी काटना है, सारा सिस्टम काटना है। अरे 20 10 25 5 से कट जाएगा तो ये कटेगा क्या? प्राची पागल हो गई हो? ये पैसा तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट है, बाद में इन्वेस्टमेंट और करिए, उसको भी तो काटो। वो कैसे काटोगे 5 से? बताओ, हद होती है। ये बताइएगा, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25। बाद में भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग का काट लिया, बाद का काटा नहीं, तो कैसे रेशियो को जोड़ पाओगे? स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करोगे तो होगा। अब जैसे इस सवाल का आंसर आप करके बताओ, क्या आंसर है? 25वां सवाल बताओ जल्दी से।
एबीसी अपनी इन्वेस्टमेंट को इस रेशियो में लगाते हैं। 3 लोग हैं एबीसी, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। 4 महीने के बाद ए अपना पैसा 50% बढ़ा देता है, बी 20% कम कर देता है। सी के बारे में कोई जिक्र नहीं, मतलब सी ने कुछ नहीं किया। 1 साल के एंड में 2,82,100 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ, उसमें से बी का शेयर कितना होगा ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई लॉजिकली सुनो, एबीसी ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये नीचे 5, 4, 8 आ रहा है। 5, 4, 8 का एलसीएम कितना होता है 40। पूरे रेशियो को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5 अट्टे 40 से 8 दूनी 16, 4 दुसाम 40 और ये 30, और ये हो जाएगा 5, 8 पंजे 40 और 5 पच्चे 25 ही हो जाएगा। तो तीनों लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इस रेशियो में 16, 30 और 25, है ना। 5, 4, 8 का एलसीएम 40, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अट्टे 40, 8 दूनी 16, 4 दुसाम 40, 3 दुसाम 30, 8 पंजे 40, 5 पच्चे 25। ये इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। बोला 4 महीने के बाद ए अपना पैसा 50% बढ़ा देता है। तो ए ने 16 इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। जैसे ही 4 महीने बीते, ए ने अपना इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ा दिया। सवाल की पहली लाइन को पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ते रहें। तो 16 को अगर आप 50% बढ़ा दोगे, 16 का 50% होता है आधा 8, 16 को 8 बढ़ा दोगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि ए ने फिर 24 इन्वेस्ट किया है। टोटल समय 1 साल है, 12 महीने। ए ने 24 इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए। 4 महीने ये, 8 महीने ये, 12। बोला है लेकिन बी अपनी कैपिटल 20% कम कर देता है। 4 महीने के बाद ही बी अपनी कैपिटल 20% कम कर देता है। तो बी ने 30 लगाए हैं 4 महीने के लिए, 30 इन्वेस्टमेंट किए। अब 30 का 20% कम कर दिया। 30 का 20% कितना होता है 6। तो 30 में से 6 कम कर दिया तो बचा कितना 24। यानी कि बी ने 24 इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए। ये बी ने भी 24 इन्वेस्टमेंट किया है 8 महीने के लिए। सी के बारे में कोई जिक्र नहीं। सी बेचारा देव मानुष है, शुरू से लेकर आखिर तक 25 लगाया है 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए। तो ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें। आपसे पूछा है कुल प्रॉफिट में से बी का शेयर, तो सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? डिवाइड हो जा रहा है ये आपका 4 से ही। 4 से डिवाइड कर लेते। 4 से कटेगा ये 8 2 बार कटेगा, ये 4 से कटेगा ये 8 2 बार कटेगा, 4 से 12 3 बार कटेगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 24 दूनी 48 प्लस 16 64, 64 हो गया रेशियो। 24 दूनी 48 प्लस 30 78, 78 हो गया। 48 प्लस 30 78 रेशियो। 25 की 3 में गुणा 75 ही आ गया। पूछा है बी का शेयर, तो बी का शेयर है 78, 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन 13 का मल्टीपल है वो उत्तर आएगा तरीका नंबर 1। ठीक है भाई, वैसे ये दोनों ऑप्शन 13 से कट ही रहे हैं तो ऑप्शन से तो नहीं होगा, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट है 2,82,100 रुपए टोटल। बी का शेयर पूछा है 78 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल मतलब इन तीनों का सम। इन तीनों का सम 70 70 140 और 60 200 209 और 8 217 217। टोटल है 217। बताओ कितनी बार जाएगा 217? एकम बचेगा मेरे दोस्तों, ये 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 6 है भाई। इसका मतलब मेरे दोस्तों फ्री आपका 3 बार चला जाएगा, 3 बार। यानी कि मेरे प्यार भी आएगा 1300 गुणा 78। तो एंड में डबल जीरो आएगा, जीरो के बाद आएगा 3 अट्ठे 24 4, डबल जीरो के बाद 4 आएगा। तो ये आंसर है बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। 78 13 का और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर 13 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। कैलकुलेशन भी कर लिया यूनिट डेट से, तो यूनिट डेट से इजीली हो रहा है बी। काटेंगे नहीं तो भी यूनिट डेट से हो जाएगा। अच्छा आसान सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 26 ही बताएंगे।
देखिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 26। इसको खुद से ट्राई करना। बिल्कुल ऐसा ही रिदम है इस सवाल का। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये वाला। सवाल नंबर 26। चलो 26वां बता रहा हूं, 27वां आसान है। 27वां आप करना, 26वां मैं बता रहा हूं, बनाएंगे। इस चैप्टर में एक ही शीट है, बस बनाओ जी। 26वां मैं करवा रहा हूं, 27वां आप खुद से करेंगे। ये बनाएंगे बच्चों, बहुत आता है पेपर में। यही पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एबीसी ने 2-3-5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। एबीसी ने बिजनेस शुरू किया एक उसमें 2-3-5 के रेशियो में पैसा लगाया। 2-3-5 के रेशियो में हुआ क्या? बिजनेस शुरू करने के 4 महीने के बाद ए 50% बढ़ा देता है, इजीली बढ़ जाएगा। बी 1/3 निकाल लेता है, इजीली हो जाएगा। और सी 8 महीने के बाद 50% निकाल लेता है, ये भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो भाई साहब देखो, यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। तीनों ने इस रेशियो में पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के पहली लाइन पढ़ो, 4 महीने के बाद ए अपना पैसा 50% बढ़ा देता है। ए ने 2 यूनिट इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। जैसे 4 महीने बीते, ए ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। अब 2 है, 2 का 50% 1 होता है, 50% बढ़ाओगे 3 हो जाएगा। यानी कि ए ने 3 इन्वेस्ट किया फिर 8 महीने के लिए। टोटल समय 1 साल है, 12 महीने। बी 6 महीने के बाद अपना शेयर 1/3 बढ़ाता है। 6 महीने के बाद 1/3 बढ़ाता है बी। तो बी का शेयर है 3। बी ने 3 इन्वेस्टमेंट किया है 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीने हो गए, बी ने अपना शेयर 1/3 बढ़ा दिया। अब 3 का 1/3 कितना होता है? 1। 3 को 1 बढ़ा दिया 4। तो बी ने 4 इन्वेस्टमेंट किया 6 महीने के लिए। अब बात आती है सी की। सी 8 महीने के बाद 50% पूंजी निकाल लेता है, निकाल लेता है। भाई सी ने इन्वेस्टमेंट किया है 5, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। जैसी 8 महीने बीते, सी ने 50% निकाल लिया। तो 5 इन्वेस्टमेंट किया था, 5 का 50% 2.5 होता है, 2.5 निकाल लिया तो 2.5 बचेगा ना। 2.5 बचेगा मेरे दोस्तों। ये सी ने इन्वेस्टमेंट किया 4 महीने के लिए, टोटल 12 महीने हैं। तो ये हो जाएगा एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, रेशियो तो यही होगा। अब बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये मेरे दोस्तों सारा रेशियो 2 से कट रहा है, 2 से। पूरे रेशियो को 2 से काट लो, 2 कट जाएगा, ये 8 4 बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, ये आपका 2 कट जाएगा। ये आपका 2 से 8 4 बार कट जाएगा, ये 4 आपका 2 बार कट जाएगा। बताओ क्या आया? ये आएगा 4 तिया 12 प्लस 4 16। 16 आ गया रेशियो। ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, 12 प्लस 9 21, 21 आ गया रेशियो। ये देखेंगे 5 चौक 20 और 2.5 दूनी 5, 20 और 5 25, 16 21 25 आ गया जी। 16 रेशियो 21 रेशियो 25, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। बोला 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 86,800 हुआ। 1 साल में कुल लाभ 86,800 हुआ। पूछा है ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस आपसे पूछा है भाई, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिएगा कि ए और सी का डिफरेंस कितना है? 16 और 25 का डिफरेंस है 9। 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 16 और 25 41, 41 में 21 जोड़ेंगे 62, 62। ये आ जाएगा। 5 और 1 6 6 12 का 2 और 1 2 और 1 3 2 5, नहीं 16 25 41 हो जाएगा ना। 41 21, हाँ जी ठीक है भाई। अब यहां से या तो आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे काट के, या फिर आप इकाई अंक मैच कर लेंगे। इकाई अंक ही मैच कर लेते हैं, इजी रहेगा भाई। 2 से 8 जाएगा 4 बार, 4 नाम 36, 6 तो 6 बनना चाहिए। यानी कि आंसर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। आंसर बनेगा आपका पहला ऑप्शन 12,600। 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंस है 9।
9 का मल्टीपल आएगा, ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन ही 9 का मल्टीपल है, उत्तर हो जाएगा। कर लोगे, मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के सवाल आप कर लोगे। काफी क्वेश्चन करवाए मैंने ऐसे ही। सवाल नंबर 27 है, खुद से ट्राई करना 27 को है। ये और करते हैं कि शब्द 2 सवाल और करो भाई साहब, बनाएंगे जी। ढाई कैसे है? सवाल पढ़ो प्राची, सवाल। प्राची ने तो सवाल पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है, लग रहा है सवाल ना पढ़ने की कसम खा रखी है। सवाल ने बोला 50% पैसा निकालने के लिए, 5 का 50% ढाई होता है, ढाई निकाल लेंगे, ढाई बचेगा, ये बताएंगे। अगला सवाल सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है, इससे बढ़िया सवाल नहीं बनेगा पार्टनरशिप पर, अगर बड़ी लैंग्वेज पे बनाना है। बोला ए ने 1,12,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 2 महीने के बाद बी 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में शामिल हो गया, तथा इसके लगा है, यानी कि 2 महीने के बाद भी 2 महीने लिए हैं, यानी कि स्टार्टिंग से कितने महीने हो गया? 4 महीने। 4 महीने के बाद सी ने 72,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई और बिजनेस में शामिल हो गया। बिजनेस की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपए वापस ले लिए। यदि बी को साल के एंड में 9800 रुपीस प्राप्त हुआ है तो पूछा है कुल प्रॉफिट कितना था। बहुत अच्छा सवाल। यहां पे इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो भाई मैं केवल ये देखूंगा कि एबीसी ने कितना पैसा कितने कितने टाइम के लिए लगाया है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो लूंगा। अब यहां पे जब मुझे फाइनल रेशियो लेना है तो स्टार्टिंग से ही रेशियो ले लो, बाद में तो मेरा क्वेश्चन। अब देखो ये जो जितना भी डाटा दे रखा है सब 1000 से तो कट ही रहा है, 3 जीरो, और 8 से भी कट रहा है, यानी कि सारा का सारा 8,000 से डिवाइड हो रहा है। 8,000 से काट लो, 8,000 से जाएगा 14 बार, ये 8,000 से जाएगा जी 10 बार, ये 8,000 से जाएगा जी 9 बार, अभी ये 8,000 से जाएगा 1 बार, निकाला है -1, ये 8,000 से जाएगा जी 1 बार, सारा पैसा 8,000 से डिवाइड हो रहा है, मैंने काट लिया। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। ए ने एक बिजनेस शुरू किया, 14 की इन्वेस्टमेंट करी, 14 यूनिट की, 14 यूनिट की इन्वेस्टमेंट करी। ए ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में लगाए 14 यूनिट। बेटा ए ना शुरू से लेकर आखिर तक है, ए ने ना तो कोई पैसा ऐड किया है ना ही कुछ निकाला है, ये कलाकारी तो बी और सी कर रहे हैं। टाइम है 1 साल, साल के अंत में टाइम है 1 साल, तो ए ने 14 यूनिट इन्वेस्ट किया है और आखिर तक किया है, कुछ ना निकाला ना जोड़ा, तो ए ने 14 यूनिट इन्वेस्ट किया 1 साल, मतलब 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। अब हम आ जाते हैं बी पे। ए ने बिजनेस शुरू किया था अकेले, 2 महीने के बाद बी ने 10 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि शुरू के 2 महीने तक बी है ही नहीं, बी केवल आखिर के 10 महीने में है। बी ने पैसा जो इन्वेस्ट किया केवल आखिर के 10 महीने के लिए किया है, तो बी ने 10 यूनिट इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, 10 यूनिट। क्लियर है? लेकिन बिजनेस की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 1 यूनिट वापस ले लिया। बी ने 10 यूनिट लगाया था, शुरू के 2 महीने तो बी है ही नहीं। अब स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद, स्टार्टिंग से 10 महीने यहां पे आ जाओगे तो बचेगा कितना? 2 महीने, 2 महीने बचेगा, यानी कि बी ने ये जो 10 यूनिट है ये 8 महीने के लगाया। सवाल को प्लीज ढंग से पढ़ो, ये 10 यूनिट लगाया 8 महीने के लिए। 8 महीने तक बी ने 10 यूनिट इन्वेस्ट किया, जैसे ही 8 महीने बीते बी ने 1 यूनिट वापस निकाल लिया। बी ने 10 यूनिट में से 1 यूनिट वापस निकाल लिया, बचा 9 यूनिट। तो जो 9 यूनिट है ये बी ने इन्वेस्ट किया है आखिर के 2 महीने के लिए।
बी ने अपना पैसा टोटल 10 महीने के लिए लगाया है, 10 महीने की। भाई ए ने बिजनेस शुरू किया था, बी तो था ही नहीं, बी 2 महीने के बाद आया है। तो बी ने शुरू के 2 महीने नहीं है, बी ने पैसा केवल आखिर के 10 महीने के लिए लगाया है। लेकिन स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद बी ने 1 यूनिट निकाल लिया, तो वे बी तो अवेलेबल केवल इसी 8 महीने रहा होगा ना, 8 महीने, 8 महीने ये और फिर 2 महीने ये, तभी तो 12 महीने हो गया। तो बी ने 10 यूनिट लगाया है 8 महीने के लिए, फिर 10 में से 1 निकाल लिया, 9 बचा, 9 यूनिट लगाया 2 महीने के लिए। अब बात करते हैं सी की। सी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 9 यूनिट, सी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 9 यूनिट। सुनो, 2 महीने के बाद बी ने बिजनेस में शामिल हुआ और इसके भी 2 महीने के बाद सी बिजनेस में आया है, यानी कि सी आया है स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद। बिजनेस शुरू किया ए ने, 2 महीने के बाद बी आया और इसके भी 2 महीने के बाद सी आया, यानी कि सी शुरू के 4 महीने बिजनेस में है ही नहीं, यानी कि सी ने केवल आखिर के 8 महीने पैसा इन्वेस्ट किया। 8 महीने, 8 महीने में भी शांति नहीं है सी को। बोला है स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद बी ने 1 यूनिट निकाल लिया और सी ने भी 1 यूनिट निकाल लिया। स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद, स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद, व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद सी ने 1 निकाल लिया। तो अगर शुरुआत से 10 महीने लोगे तो 4 तो बीत ही चुके हैं, बचा 6 महीना, बचा 6 महीना, यानी कि सी ने केवल ये जो 9 यूनिट है 6 महीने के लिए लगाया है, 6 महीने के लिए। फिर 9 यूनिट में से सी ने 1 यूनिट निकाल लिया, बचा 8 यूनिट। ये 8 यूनिट सी ने लगाया है भाई 2 महीने के लिए, सभी तो 6 और 2 8 होगा, 2 महीने के लिए, यानी कि ये ए बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब बताओ मेरे दोस्तों किससे डिवाइड हो रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो केवल यहां पर 2 से ही कटेगा। 2 से काट लेते हैं 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार और ये 2, 2 से काटेंगे 3 बार और ये मेरे दोस्तों 2, तो आएगा 14 चिंग 84, 84 रेशियो 10 चौक 40 प्लस 9 49 रेशियो 49 रेशियो 9 30 27 8 35। भाई साहब ये फिर से 7 से कट गया, 7 से 12 रेशियो 7 रेशियो 5, ये आ गया जी एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो। बोला बी का प्रॉफिट है 9800, बी का प्रॉफिट है 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9800 रुपीज है, 1400 गुना 7 की वैल्यू। पूछा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट है 12 7 19 और 5 24, 24 की वैल्यू पूछे, 7 की वैल्यू 9800, 1400 गुना, तो 24 की वैल्यू भी टोटल प्रॉफिट 1400 गुना होगी, यानी कि एंड में 2 जीरो के बाद 4 चौक 16 6 आएगा, 2 जीरो के बाद 6 आएगा, तो ये आंसर है डी 33600। बताइएगा हैं? बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल सीपीओ के पेपर का है 2019 का, ठीक है। तब से लगातार मैं करवा रहा हूं कि इस एक सवाल से आपकी सारी लैंग्वेज और वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरीके से अरेंज है, डाटा भी, वो भी दिखाना एक बार। अब तुम्हारे कुछ बुद्धि में जा रहा है, सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सॉल्यूशन बहुत आसान है, सारा कुछ सवाल में लिखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है ऐसी बेरोजगारी रह जाऊंगा। अगर प्रभाकर आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा 28 साल करने के बाद, तो वाकई में अगर आप पढ़ाई करोगे तो बेरोजगारी रह जाओगे। नगर पालिका में कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दो, 500 रुपए बिल्कुल कैश में देते हैं वो, शाम को सुबह कूड़ा उठाया 8 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे पैसा दे देते हैं वो। सवाल पढ़ो, अरे कबाड़ लोगों सवाल पढ़ो, सवाल, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, केवल सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल, सवाल को गौर से देखो, सॉल्यूशन अपने आप होगा। लैंग्वेज मुश्किल है, सवाल का सॉल्यूशन में कुछ नहीं है।
समझ आ गया ना? पूरे अगर आप क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्यूशन देखो, तब होगा। आप क्वेश्चन पढ़ के भूल दिए, केवल ये सॉल्यूशन ही देखते रहते हो क्या चल रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। और करोगे? हैं? ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं।